आज हम करेंगे अपना लेग्स वर्कआउट जिसमें हम हिट करेंगे अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड अपने कैप्स मसल को। सबसे पहले स्टार्टिंग वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने अपर एंड लोअर बॉडी को पूरी तरह से वार्म कर ले, आपको किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो और आप वर्कआउट के दौरान थोड़ा ज़्यादा वेट उठा सके एंड अपने आप को थोड़ा ज़्यादा पुश कर सके। पूरी तरह से वार्म अप करने के बाद हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है विच इज़ स्क्वाट्स। आपके लेग्स के साइज को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है स्क्वाट्स। इसके हम 3 सेट लगाएंगे विद 8 to 10 रेपिटेशन। हमारे जो वेट्स होंगे हमारे सेट्स के साथ बढ़ते जाएंगे एंड हमारे जो रेपिटेशन होंगे सेट्स के साथ घटते जाएंगे। इसके हम 3 सेट लगाएंगे विद 8 to 10 रेपिटेशन एंड इसके बीच में जो हमारी रेस्ट टाइमिंग रहेगी बिटवीन दी सेट्स वो रहेगा 2 से 2.5 मिनट का। मेक श्योर कि आप जब स्क्वाट्स लगा रहे हो तो आप उसमें थोड़ा हैवी वेट जाओ और यह भी ध्यान रखो कि आप अपने आप को पूरी तरह से सपोर्ट रखो, प्रोटेक्ट करके रखो। चाहे आप अपना सपोर्टर का भी हेल्प ले सकते हो 1-2 रेप को कंप्लीट करने के लिए एंड मेक श्योर कि आप बेल्ट को बांध रखें अपने वेस्ट में। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly up. हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है लेग्स के लिए, हमारे क्वाड्स मसल के लिए विच इज़ हैक स्क्वाट। इसको हम बैक हैक स्क्वाट लगा रहे हैं। इसके हम 3 सेट लगाएंगे विद 12 to 15 रेपिटेशन एंड हमारा जो फॉर्म होगा वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए क्योंकि हैक स्क्वाट को लगाते समय हमें बहुत इंजरी के चांसेस होते हैं। हमें अपने नी को पूरी तरह से लॉक नहीं करना है, हमें अपने नी को थोड़ा सा बेंड ही रखना है हम किसी भी प्रकार की इंजरी से बच सके। इसके हम 3 सेट लगाएंगे विद 12 to 15 रेपिटेशन एंड इसके बीच में जो हमारी रेस्ट टाइमिंग रहेगी बिटवीन दी सेट्स वो रहेंगे 2 से 2.5 मिनट का। एंड आफ्टर 2-3 एक्सरसाइज लगाने के बाद आप अपने लेग्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो जो आपका ब्लड फ्लो है इंक्रीज हो जाए आपके लेग्स में। Fly away. It's the first time of today. हमारी जो लेग्स की तीसरी एक्सरसाइज है जो हमारे हैमस्ट्रिंग को हिट करेगी, हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइजेस लगा रहे हैं, यानी एक अपने क्वाड्स मसल के लिए तो दूसरी हैमस्ट्रिंग मसल के लिए। और अपने हैमस्ट्रिंग मसल के लिए जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वो है स्टिफ लेग डंबल डेडलिफ्ट। स्टिफ लेग डंबल डेडलिफ्ट एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके हैमस्ट्रिंग को ग्रो करने के लिए। आप इसको बारबल से भी परफॉर्म कर सकते हो बट मैं यहाँ पर डंबल से परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि डंबल से परफॉर्म करते समय आपको ज़्यादा मसल एंड माइंड कनेक्शन बनता है और ओबियसली इसमें मेरा ज़्यादा मसल एंड माइंड कनेक्शन बनता है मैं यहाँ पर डंबल से परफॉर्म कर रहा हूँ। इसमें हमारी जो वेट होंगे सेट्स के साथ बढ़ते जाएंगे एंड रेपिटेशन घटते जाएंगे। इसके हम 3 सेट लगाएंगे विद 12 to 15 रेपिटेशन। हमारी इंटेंसिटी को ऑलवेज हाई रखना है बट मेक श्योर कि हम अपने फॉर्म को मेंटेन करके रखें। हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है वो एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है विच इज़ लेग एक्सटेंशन।
3 एक्सरसाइजेस हैवी लगाने के बाद हमारी मसल काफ़ी थक चुकी होती है और हमें ज़रूरी नहीं है कि हम फिर से एक कंपाउंड एक्सरसाइज उठाएं और हैवी वेट उठाएं। सो इसलिए हम यहाँ पर एक आइसोलेशन एक्सरसाइजेस ले रहे हैं जिसका नाम है लेग एक्सटेंशन। इसके हम 3 सेट लगाएंगे एंड जो रेपिटेशन होंगे वो 15 से 20 रेपिटेशन के बीच में होंगे और इसके बीच में जो हम रेस्ट लेंगे वो रहेगा 1.5 से 2 मिनट का। क्योंकि ये आइसोलेशन एक्सरसाइजेज है सो इसमें हम अपने जो रेस्ट टाइमिंग को थोड़ा सा घटा दे रहे हैं। लेग एक्सटेंशन आपके लेग्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके लेग्स में मसल मास को गेन करने के लिए एंड आपके लेग्स में कटिंग को दिखाने के लिए, कंडीशनिंग को दिखाने के लिए। सो मैं यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं उठा रहा हूँ, मैं इतना ही वेट उठा रहा हूँ जिसमें मैं 15 से 20 रेपिटेशन ईजिली निकाल पाऊँ। सो अपने जो फॉर्म को पूरी तरह से हमें कंट्रोल करके रखना है एंड अपने जो इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक मूव को पूरी तरह से फील करना है, यानी अपने मसल एंड माइंड कनेक्शन को ऑलवेज बना के रखना है रेप बाय रेप। हमें ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, हमें उतना ही वेट उठाना है जितनी हमारी बॉडी हमें अलाउ करती है। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है विच इज़ लेग कर्ल, जो हमारे हैमस्ट्रिंग पार्ट को हिट करती है। हमारे जिम में लाइंग लेग कर्ल नहीं है सो हम लेग कर्ल परफॉर्म कर रहे हैं, बट आप लेग कर्ल की जगह लाइंग लेग कर्ल भी परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों ही एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके हैमस्ट्रिंग के लिए। इसके हम 3 सेट लगाएंगे विथ 15 से 20 रेपिटेशन एंड हम अपने इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक जो मूव है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी हम जिस प्रकार आ रहे हैं हम उसी प्रकार से ही जा रहे हैं, यानी अपनी जो स्पीड है दोनों ही बराबर रख रहे हैं इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक में। तो आपको भी इसी प्रकार से परफॉर्म करना है एंड इसमें ज़्यादा वेट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें मॉडरेट वेट ही उठाना है बट अपनी जो इंटेंसिटी को बरकरार रखनी है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारे काफ्स मसल को हिट करती है, बहुत से लोग अपने काफ्स मसल को नेगलेक्ट करते हैं जिस वजह से उनकी काफ्स बहुत छोटी दिखती है और अपने काफ्स को हिट करने के लिए हम लगा रहे हैं सीटेड काफ रेजेस। सीटेड काफ रेजेस आपके काफ्स मसल के सोलिस मसल को हिट करती है। इसके हम 3 सेट लगाएंगे विद 15 से 20-25 रेपिटेशन के आसपास, क्योंकि इसमें हमें अपने वेट को ज़्यादा नहीं रखना है, इसमें हमें अपने सिर्फ मसल को फील करना है। सो वेट को हमें कम रखना है एंड अपने रेपिटेशन को हायर रखना है। इसके बीच में जो हमारी रेस्ट टाइमिंग रहेगी बिटवीन दी सेट्स वो रहेगी 1 से 1.5 मिनट का। हमारी जो काफ्स की दूसरी एक्सरसाइज है विच इज़ स्टैंडिंग काफ रेजेस। स्टैंडिंग काफ रेजेस से आप अपने गैस्ट्रोन्यूमस मसल को हिट करते हो जो हमारा काफ्स का एक पार्ट होता है। इसके हम 3 सेट लगाएंगे विद अगेन 15 से 20-25 रेपिटेशन इसमें भी हम लगाएंगे। सो ये थी हमारी फुल वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद आप अपने मसल को स्ट्रेच कर सकते हो एंड उसको फील जो अपने ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका मसल स्टिफ हो गया रहता है। सो स्ट्रेच करके आप ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर सकते हो।